हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे, श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में जो है कांग्रेस का जो त्रिपुरी संकट था, जिसमें जो सुभाष चंद्र बोस जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे और उसके बाद में जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था कुछ कारणों से। इसके अलावा जो है वो देसी रियासत, द्वितीय विश्व युद्ध और पाकिस्तान की मांग, इन सभी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन हमारे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बीपीएससी के द्वारा मतलब बिहार में जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने नहीं देखी है पिछले की वीडियो जो हमारे इतिहास की हैं, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। सारी की सारी वीडियो हमारी जो है वो बीपीएससी के द्वारा बिहार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, चाहे वो बीपीएससी प्री हो, मेंस हो, सीडीपीओ हो या बिहार जो बीपीएससी टीआरई है 1 2 3 और उसका री एग्ज़ाम हो। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो है बार बार क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन बनेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारी पीछे की जो सीरीज़ है वो नहीं देखी है, चाहे वो इतिहास की हो या भूगोल की हो, पॉलिटी हो और साइंस हो, इसके अलावा जो है हमारी ईवीएस की भी क्लासेस जो है वो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो आप उन सभी को देख सकते हैं और सबके सब हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। और हम इस सीरीज़ के माध्यम से जो है वो यूथ के जो यूथ कंपटीशन की बुक है और जो हमारा घटना चक्र का बुक है, दोनों का मिक्स क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप अपनी तैयारी पर पूरा फोकस करिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ में आप क्या करें, एनसीईआरटी को भी पढ़ते रहिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप पेपर देना चाहते हैं उसकी एनसीईआरटी पढ़ना लाइन टू लाइन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो है मुख्यतः जो क्वेश्चन है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर जो है वो डेली क्लास की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अलावा हमने जो यूथ कंपटीशन की जो 2025 की बुक है वो भी हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, तो आप सभी वहाँ से ई बुक के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में जो है वो वहाँ से बुक प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो है घटना चक्र की बुक का भी हमने पीडीएफ डाल दिया है और बिहार स्पेशल की बुक का हमने पीडीएफ डाल दिया है। इसके अलावा अगर आप लोगों को एनसीईआरटी भी चाहिए तो आप लोग वीडियो के कमेंट करके बताइएगा। हम अपने जो टेलीग्राम चैनल है उसमें क्या है कि सारे के सारे जो है इतिहास, भूगोल और जितने भी पॉलिटी के या XYZ जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके एनसीईआरटी के, उन सभी की पीडीएफ जो है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बढ़िया ढंग से चलती रहे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है वीडियो का कि 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। तो आप सभी को पता है 1938 और 1939 दो ऐसी चीज़ें हैं, दो बार जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ही क्या हुआ था कि निर्वाचित हुए थे। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि 1939 में वो नहीं चुने गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो चुने गए थे 1939 में भी। लेकिन क्या हुआ कि कांग्रेस की थोड़ी कार्य समिति की बैठक में जो है थोड़ा सा मतभेद हो गया था, इसीलिए उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है वो राजेंद्र प्रसाद जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो ये थी कहानी, मैंने आपको पूरी बता दी। 1938 में जो है हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वो अध्यक्ष बने थे। इसके उसके बाद जो है 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार जो पट्टाभी सीतारामैया थे, उनके विरोध में जो है सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे, तो सुभाष चंद्र बोस क्या है जीत गए। इससे क्या है थोड़ा गांधी जी जो है वो नाराज़ हो गए और आगे चलकर जो है जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई तो वहाँ पे कुछ कुछ डिसीजन था जो दोनों पक्षों में जो है थोड़ा सा मतभेद हो गया। इसीलिए क्या है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है वो इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस जी के इस्तीफा देने के बाद जो है कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था वगैरह वगैरह, और जो है सुभाष चंद्र बोस जी के विपक्ष में गांधी जी के जो समर्थित उम्मीदवार थे वो कौन थे, उनका क्या नाम था, और त्रिपुरी का अधिवेशन कहाँ हुआ था या हरिपुरा का अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो सारी की सारी कहानी मैंने आपको बता दी। अब आप अगर कहानी समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेट हो जाएंगी, और आप डेट अगर रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो कहानी की वजह से पढ़िए, कहानी की तर्ज पर इतिहास आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो इसका जो जवाब है वो हमारा बी हो जाएगा। कहाँ पे हुआ था? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, अब ये जो आपका सवाल है वो बीपीएससी 41वीं बीपीएससी 1996 में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है वो देख लीजिए। देखिए कांग्रेस के हरिपुरा के अधिवेशन में, हरिपुरा कहाँ है तो गुजरात में है, फरवरी 1938 में
सुभाष चंद्र बोस जो है वो निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस जो है 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ये सारी कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला सवाल है कि 1970 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच जो है वो संबंध मजबूत करना था। भारत सरकार कौन था उस टाइम पे, तो भारत सरकार जो है वो अंग्रेज़ देखते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पहले 1858 तक उसमें था। उसके बाद क्या है कि सीधे सीधे जो है वो महारानी के कंट्रोल में कर दिया गया था। तो ये समझ लीजिए कि ब्रिटेन में जो है भारत का उपनिवेश था। ब्रिटेन में जो है वो उपनिवेश था भारत का। और भारत का जो है मतलब भारत सरकार जो जिसको बोलते थे वो हमारा जो है अंग्रेज़ की सरकार थी। और देसी राज्यों के मध्य जो छोटे छोटे दल थे उनके मध्य जो है वो संबंधों को सुधारना जो है वो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा डी जो विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 1927 में एक और चीज़ का गठन हुआ था दोस्तों, आप याद रखिएगा, साइमन कमीशन का, ठीक है। और 1928 में वो भारत आया था और 1930 में उसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य जो है वो भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना था तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया था, ठीक है। तो आप लोग पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आप PDF प्राप्त करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं अगर सारा एक्सप्लेनेशन पढ़ूंगा तो क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको पढ़ के बता दूंगा। हमारा अगला सवाल है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो है गठन कब हुआ था। तो ऑल इंडिया पीपल स्टेट कॉन्फ्रेंस का जो है स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का जो गठन हुआ था वो 1927 में हुआ था। तो इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस या ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 1500 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने, तो बलवंत राय मेहता, मणिकलाल कोठारी और GR अभ्यंकर ने। हमारा अगला जो सवाल है वो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। तो उसका क्या नाम था, तो उसका जो नाम था वो था प्रजामंडल आंदोलन। क्या नाम था, तो प्रजामंडल आंदोलन था। और ये आपका अभी जल्दी में ही 68वीं BPSC 2023 में पूछा गया है। तो आप इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। और ये हमारा NCERT में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़ें। हमारा जो अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था, ठीक है। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है। आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। आपको बताना है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो आप सभी को पता होना चाहिए, आप इतिहास के छात्र हैं। तो 1939 से लेके 1945 तक जो है वो मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्र के बीच जो है ये चीज़ें हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। तो उस समय जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था वो कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे, याद रखिएगा। इसलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो सवाल है आपका वो 38वीं BPSC 1992-93 में पूछा गया है। और द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 1945 में हुआ था। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहला विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक हुआ था, ठीक है। कमेंट करके वीडियो के कमेंट में जो है वो बताइएगा। इनका कार्यकाल कब से था, तो 1940 से 45 था। किसका, तो विंस्टन चर्चिल का जो कार्यकाल था वो 1940 से 45 तक का था। और उसके बाद दोबारा जब निर्वाचित हुए तो 1951 से 1955 तक का था। हमारा अगला सवाल है जो पाकिस्तान की मांग से रिलेटेड है। देखिए पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसका नेतृत्व किया था। आप सभी को पता होगा, आप सभी जानते होंगे। अब शुरुआत में मोहम्मद अली जिन्ना ऐसे नहीं थे, वो पहले कांग्रेस के साथ में मिले हुए थे, पता नहीं क्या बात हुई। उसके बाद जिन्ना ने जो है वो पाकिस्तान की मांग के लिए आंदोलन और का नेतृत्व भी किया, ठीक है। तो हमारा जो डी विकल्प है वो सही हो जाएगा। और आपका जो ये क्वेश्चन है वो क्या है कि 38वीं BPSC 1992 में पूछा गया सवाल है। तो मैं जो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंटेंट आपके बहुत अच्छे हैं। अब आप स्लाइड पर ध्यान मत दीजिएगा, स्लाइड कैसी है, आपको क्वेश्चन करने से मतलब है और आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आना चाहिए। तो आप इसको पढ़ते रहिए, इसके साथ में प्रैक्टिस करते रहिए और NCERT की भी प्रैक्टिस करते
करते रहिए और मॉक टेस्ट भी देते रहिए, ठीक है। देखिए 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है वो लाहौर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना करने की मांग का प्रस्ताव जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है। तो आपको बताना है कि किस वर्ष। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1940 में जो है वो जिन्ना ने कहा था कि वो एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो 1940 में ऐसा हुआ था और इन्होंने मांग की थी पाकिस्तान की स्थापना की। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपका 2 बार जो 42वीं बीपीएससी प्री और यूपी पीसीएस मेंस में 2012 में पूछा गया है। तो आप खुद सोच लीजिए कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मुस्लिमों के पृथक देश होमलैंड की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति जो है वो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी। स्रोत क्या है, ये किस बुक में कहा गया है, तो आरसी मजूमदार की जो बुक है द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल्स स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ठीक है। और जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था और नाउ आर नेवर आर वी लिव और पेरिस फॉर एवर, ठीक है, नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में उन्होंने जो है पाकिस्तान नाम का जिक्र किया था। ब्रिटिश भारत की 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों को मिलाकर यह बनाया गया था और इनमें कौन कौन सी इकाइयाँ शामिल थी, तो पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगान प्रोविंस और कश्मीर, ठीक है, सिंध और बलूचिस्तान, इनको मिलाकर जो है वो पाकिस्तान बनाया गया था। और जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में जो है औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई थी, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे सारी कहानी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाउ आर नेवर जो है पंपलेट किसने लिखा था, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कराया कि जो चौधरी रहमत अली थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र, उन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है इसी पंपलेट में जो है वो पाकिस्तान राष्ट्र के नाम का जिक्र किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह से हमारा अगला क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि 1940 में जो है विनोबा भावे ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था, तो ये इन्होंने पवनार महाराष्ट्र से आरंभ किया था, इसीलिए हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब आपसे कभी कभी क्या पूछता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, तो पहला जो है वो विनोबा भावे थे, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बन सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था, तो 1940 में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। प्रथम सत्याग्रही कौन से, तो विनोबा भावे थे और दूसरे कौन से थे, तो जवाहरलाल नेहरू और तीसरे जो है वो ब्रह्मदत्त थे। तो ये 3 कम से कम आप लोग याद रखिएगा, इनसे जो है वो क्वेश्चन बनता है और पिछले भी PTRE 3 में भी बना था। तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, ठीक है, और दूसरे जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। ये जो हमारा सवाल है वो 68वीं BPSC 2023 में पूछा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई और विनोबा भावे जो है प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त जो है वो तीसरे सत्याग्रही थे। तो इससे जो है रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो याद रखिएगा। महात्मा गांधी द्वारा जो है 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, ठीक है। थोड़ा सा ब्लर है क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने आपको बताया कि तीसरे कौन से थे, तो ब्रह्मदत्त थे, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और आपका जो ये सवाल है वो 67वीं BPSC री एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस जिसे बोलते हैं, वो किसने आरंभ किया था, तो वो जो है विनोबा भावे ने कहाँ से आरंभ किया था, तो पवनार महाराष्ट्र से जो है वो आरंभ किया था, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमारा फिर से पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे या थी, ठीक है। तो प्रथम सत्याग्रही जो थे वो विनोबा भावे थे और कहाँ से शुरू किया गया था, इनके द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन था, ठीक है, तो वो पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया गया था 1940 में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए
व्यक्तिगत सत्याग्रही के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। ठीक है, तो ये देखिए 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया सवाल है। तो आपसे कौन सा नंबर का पूछ रहा है, तीसरा। तो तीसरे कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, याद रखिएगा, जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए आपसे फिर से पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रही, देखिए कितनी बार क्वेश्चन आपसे, कभी 19 में, कभी 21 में, कभी 23 में, कभी 24 में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो याद रखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे या प्रधान सत्याग्रही कौन थे। तो प्रधान का मतलब जो पहले शुरू किया जिसने, तो विनोबा भावे जो थे वो पहले सत्याग्रही थे या प्रधान सत्याग्रही थे। इन्होंने कहाँ से शुरू किया था, तो पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया था। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था। तो विनोबा भावे ने शुरू किया था। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कहाँ से शुरू किया था, पवनार महाराष्ट्र से। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा अगला सवाल है कि 1940 में विनोबा भावे ने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ जो है वो कहाँ से किया था। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में पूछा गया सवाल है। तो इन्होंने कहाँ से शुरू किया था, तो पवनार महाराष्ट्र से जो है वो शुरू किया था। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह क्लियर हो गया होगा। मैंने इतने सारे क्वेश्चन करा दिए तो आपको अब रट गया होगा। आप लोग कमेंट करके वीडियो के कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि नंबर 1 डाल के ऐसे कि नंबर 1 में आप लिखेंगे विनोबा भावे, पहले लिखेंगे आप व्यक्तिगत सत्याग्रही, और नंबर 1 में विनोबा भावे, 2 में क्या है कि जवाहरलाल नेहरू, और 3 में क्या है ब्रह्मदत्त लिखेंगे। अब ऐसा करने से क्या है, देखिए कुछ लोग नहीं करते हैं लेकिन कुछ लोग करते हैं, और जो करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब आप एक्टिविटी करते हैं कोई चीज़ में तो वो क्या है कि चीज़ें आपको आसानी से लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो जो जो एक्टिविटी करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं करेगा। कोई ज़बरदस्ती नहीं है दोस्तों, पढ़ने वाले बच्चे ज़रूर ही जवाब देंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा जिसको भी देना है। हमारा अगला सवाल है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप सभी को पता है कि सर्वोदय शब्द का जो प्रयोग है वो महात्मा गांधी ने ही किया था। ठीक है, इसीलिए हमारा जो है ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका 46वीं बीपीएससी प्री 2004 में पूछा गया सवाल है। देखिए सर्वोदय जो शब्द है उसका प्रथम प्रयोग जो है वो महात्मा गांधी ने किया था, और विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की जो है वो स्थापना की गई थी। तो 1 नंबर का सवाल आपका यहाँ से भी बन सकता है कि सर्वोदय समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो विनोबा भावे के द्वारा जो है वो सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। हमारा अगला जो सवाल है वो क्रिप्स मिशन से रिलेटेड है। देखिए आपसे पूछ रहा है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो दिल्ली कब पहुँचे थे। तो आपको बताना है कि सर स्टैफोर्ड जो क्रिप्स थे वो दिल्ली कब पहुँचे थे। तो ये जो है 23 मार्च 1942 को जो है वो दिल्ली पहुँचे थे। ठीक है, 23 मार्च 1942 को, तो डेट याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये सवाल जो है आपका बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। देखिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन, ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला गया। ठीक है, इन तीनों ने जो है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने जो है वो ब्रिटेन पर दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की, और 23 मार्च को जो है क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ही दोस्तों क्या हुआ था कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए हमारा अगला सवाल है कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा। और युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। तो ये किसने कहा था, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। और ये जो सवाल है आपका वो बीपीएससी सीडीपीओ 2022 में पूछा गया सवाल है। तो ऐसा जो कथन कहा था वो किसने कहा था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि ये जो स्टेटमेंट है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। अब देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो है वो आज़ाद ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में कहते हैं कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में हमें कुछ नहीं दिया गया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट था वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। तो देखिए आपसे देखिए ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है सभी एग्ज़ामों में। तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि किसकी ऋषि में जो है वो क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक था। इंग्लिश में देखिए
पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, मतलब एक डूबते हुए बैंक का जो है वो पोस्ट डेटेड चेक था, अगले आगे आगे की डेट का चेक था और बैंक पहले ही डूब जाएगा। तो ऐसा जो है वो किसने कहा था? तो वो जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और गांधी जी ने जो है वो क्या कहा था कि केवल पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इन्होंने कहा था कि ये जो है वो बाद के डेट का जो है वो चेक दिया है, लेकिन इसमें एक लाइन और जोड़ दी थी किसने? तो वो नेहरू ने कहा था कि ये जो चेक है वो डूबते हुए बैंक का है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है हमारा वो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, देखिए, रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे। भारतीय नेताओं के सोच विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक कहा था। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसमें यह जोड़ दिया कि ऐसा बैंक है जो डूब रहा है और उसी का जो है वो चेक हमें दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, अगर केवल पोस्ट डेटेड चेक की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा? गांधी हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें डूबते हुए बैंक की बात कर दी गई तो वो क्या हो जाएगा हमारा? तो वो हमारा जो है वो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा सवाल था वो यहीं तक था। सेशन हमारा थोड़ा छोटा है, हम मानते हैं। अगले वीडियो में जो है वो संपूर्ण हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो एक बहुत मुख्य टॉपिक है आपके बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम के लिए। तो अगले वीडियो में जो है वो हम भारत छोड़ो आंदोलन से जितने भी प्रश्न आपके बीपीएससी के द्वारा बिहार गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी को क्या है कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और क्या है कि अभी थोड़ा सा लेटेस्ट न्यूज आई है कि क्या है कि यस्टेड भी हो सकता है एग्ज़ाम के पहले। ठीक है, आपके टीआरई 4 एग्ज़ाम्स के पहले क्या है कि यस्टेड होने की संभावना है। तो जिन भी जो है छात्रों को यस्टेड का एग्ज़ाम देना है वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा हमारा जो वैकेंसी है वो लेट हो सकती है। हो सकता है कि जून लास्ट में या जुलाई में देखने को मिले, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते हैं इस बारे में एकदम कन्फर्म, जब तक कि कोई बयान ना आ जाए। लेकिन क्या है कि आपको अपनी तैयारी को बंद नहीं करना है। ऐसा लोग जो सोचते हैं कि हम बैठे रहेंगे, जब नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, तो वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं लाखों बच्चों से पीछे चले जाते हैं। और जो लगातार प्रयास करता रहता है उसको बस रिवीजन करने की ज़रूरत होती है और वो बाजी मार ले जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है आज के टाइम पर। तो आप लोग बिना रुके निरंतर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे ऐसे ही बढ़िया प्रश्नों के साथ, बढ़िया सेशन के साथ। और उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी जो है मुख्यतः जो है बीपीएससी एग्ज़ाम टीआरई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये एनसीईआरटी आप ज़रूर पढ़िएगा। कमेंट में बताइएगा अगर आपको एनसीईआरटी की बुक की ज़रूरत होगी तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है वो शेयर कर देंगे। आप वहाँ से लेके आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, अन्यथा आप किसी बुक स्टोर से जाके परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।